कि पेनिनसुला में और केप में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा हम बात यहीं से शुरू कर लेते हैं, फिर हमारा जो टॉपिक है मेन वो कर लेंगे। बड़ा देखिए, एक होता है हमारे पास केप और एक होता है हमारे पास पेनिनसुला। केप होता है एक हमारे पास, एक पेनिनसुला होता है। इन दो में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए, ये हमारे पास जो है ना जी, क्या है जी, लैंड है सारी की सारी। इस तरह से हमारे पास ये क्या है, सारी की सारी लैंड है। ये वाली सारी की सारी क्या है, हमारे पास लैंड है। और ये क्या है, ये हमारे पास पानी है। ये क्या है, हमारे पास पानी है। इस तरह से अगर जमीन या जो लैंड है वो समंदर के अंदर, पानी के अंदर इस तरह से हो कि इधर भी हमारे पास वाटर है एक साइड पे, इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, इधर क्या है, लैंड है। ये सारी हमारे पास क्या है, लैंड है। तो इस तरह की शेप, मतलब आप ये कह लें कि जमीन का ऐसा टुकड़ा जिसके तीन साइडों पे वाटर हो, इधर भी वाटर, इधर भी वाटर, इधर भी वाटर, तीन साइडों पे वाटर हो, एक साइड पे लैंड हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, केप कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, केप कहेंगे। जैसे केप ऑफ गुड होप के बारे में वो पूछता है, केप ऑफ आगुलस के बारे में वो पूछता है। केप टाउन तो खैर अलग से है वो, तो केप ऑफ गुड होप के बारे में सवाल बन जाता है अक्सर, जो मशहूर है केप ऑफ गुड होप। ये अफ्रीका में है, जहां से वास्को डे गामा, जहां से वास्को डे गामा साहब जो थे ये आए थे 1498 की ये बात है, 1498 की ये बात है। ये हिंदुस्तान पहला अंग्रेज था, ये पहला यूरोपियन था, यूरोपियन कहेंगे। वास्को डे गामा बेसिकली पुर्तगेज था। कौन था जी, ये पुर्तगाल से था, पुर्तगेज था, पहला यूरोपियन था ये जो हिंदुस्तान तशरीफ लाया था। ये सवाल बन जाता है। तो केप के बारे में असल में मैं आपको बता रहा था। तो केप की जब साइज बड़ा हो जाएगा तो वो हमारे पास पेनिनसुला बनेगा। पेनिनसुला की शेप भी हमारे पास वैसी ही होती है, लेकिन उसका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ये सारी लैंड है हमारे पास, ये सारी क्या है, लैंड है हमारे पास। जबकि ये क्या है जी, हमारे पास पानी है। ये क्या है, पानी है। तो इसमें भी हमारे पास तीन साइड में पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी। एक साइड पे खुशकी है। अ लार्ज पीस ऑफ अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड। इसे उर्दू में कहते हैं जजीरा नुमा। जजीरा नुमा, जजीरा नहीं है बल्कि जजीरा नुमा है। जजीरे के चारों तरफ पानी होता है, तीन साइडों पे पानी होगा तो वो जजीरा नुमा होगा, पेनिनसुला होगा। मेरे ख्याल से शायद यही डेफिनेशन पूछी गई थी आज पेपर में, या कोई और थी, बताइएगा मुझे। मेरे ख्याल से इस तरह कोई मिलता जुलता सवाल था पीएमएस के पेपर में। तो ये हमने डिस्कस करनी थी आज। तो कल हमने वैसे करनी थी, कल लेक्चर लंबा हो गया था तो मैंने कहा आज करूंगा, तो आज आपके पेपर में आ भी गई। खैर आगे चलते हैं। तो ये आपको केप और पेनिनसुला में फर्क समझ आ गया। अब जरा थोड़ा सा हम इसके उलट चलते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्रीक होगा, वो देख लेते हैं, फिर हम देख लेंगे जो है ना जी, क्रीक जब बड़ी हो जाएगी, उसका साइज जब बड़ा होगा तो वो हमारे पास गल्फ बनाएगी, गल्फ मजीद बड़ी होके बे बनाएगी, बे मजीद बड़ी होके आपकी बाइट बनाएगी, बाइट जब मजीद बड़ी होगी तो वो आपकी बीच बना देगी। इस तरह से जो है ना आपको थोड़ा सा यहाँ से कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक हो गया जी। तो पेनिनसुला का भी पूछता, दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है, तो अरेबियन पेनिनसुला है। जजीरा नुमा अरब जो है, जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम को फैलाया था, तो अरेबियन पेनिनसुला दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है। दुनिया का दूसरा बड़ा पेनिनसुला पूछता है, वो दक्कन पेनिनसुला है हमारे पास इंडिया में। इसे मैं रेज करता हूँ।
आगे चलते हैं हम, थोड़ा से और एक दो चीजें देख लेते हैं। यहाँ ज्योग्राफी की टर्म है बेटा, ये इस्तेमाल होंगी आपकी, आगे चल के हम पढ़ेंगे ना वर्ल्ड ज्योग्राफी। कल से हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी और क्लास की टाइमिंग 6 बजे से 7:30 बजे तक होगी, और ये लाइव नहीं होगी। और जो है ना जी, जो हमने फ्री वर्कशॉप रखी थी वो 2 दिन थी बस, कल और आज का दिन, मतलब हफ्ता और इतवार था, बस 2 दिन आज उनकी मुकम्मल हो जाएगी। मंडे से हमारी जो है ना रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो क्लास का टाइम मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 बजे शुरू होगी और 7:30 बजे तक क्लास चलेगी। उसमें हम बाकायदा फिर कॉन्टिनेंट शुरू कर देंगे, नॉर्थ अमेरिका से शुरू करेंगे। एक एक कॉन्टिनेंट को वहां से कमीशन जो सवाल पूछ सकता है वो सारे इंशाल्लाह हम देखेंगे। खैर जी, अब मैं थोड़ा सा आपको क्रीक के बारे में बता देता हूँ। देखें, अब आपने उलट कर देना है। अब आपने क्या करना है जी, उलट कर देना है कि ये हमारे पास क्या है जी, सारी की सारी लैंड है। ये क्या है, ये हमारे पास सारी की सारी लैंड है, और ये क्या है जी, हमारे पास पानी है। मतलब केप का आपने उलट कर देना है। केप का आपने क्या करना है जी, उलट कर देना है कि जब समंदर का पानी जमीन के अंदर कुछ इस तरह से घुस जाए कि उसके क्या हो जी, 3 साइड पर लैंड, इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, और यहां से समंदर का पानी अंदर घुसा हुआ है जमीन में। तो इस तरह की शेप को हम क्या कहेंगे, क्रीक कहेंगे। जिस तरह हमारे पास सर क्रीक है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, तो समंदर का पानी जब इस तरह से जमीन के अंदर घुस जाए कि उसके 3 साइडों पे क्या हो, लैंड हो, एक साइड पे क्या हो, वाटर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रीक कहेंगे। क्रीक का जब साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा तो फिर वो बन जाएगी हमारे पास इस तरह से। ये सारी क्या हमारे पास लैंड है, ये क्या है, लैंड है, और ये क्या है, पानी है। अब इसका साइज बढ़ गया है, इसका साइज बढ़ गया है, तो ये क्या है, वाटर है। इधर क्या है हमारे पास, ये सारी लैंड है, ये क्या है, वाटर है। तो इसके भी 3 साइडों पे क्या होगी, खुश्की होगी, एक साइड पे पानी होगा। अगर ये क्रीक का साइज बड़ा होगा, क्या हो जाएगी, वो हमारे पास गल्फ बन जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ, गल्फ ऑफ मैक्सिको, हम नॉर्थ अमेरिका में पाएंगे। अब इसका साइज जब मजीद बड़ा हो जाएगा वो क्या बन जाएगी हमारे पास, देखिए ये क्या है, हमारे पास पानी है, ये सारा क्या है, पानी है। इधर एक साइड पे पानी है, 3 साइडों पे क्या है, लैंड है। तो ये हमारे पास बन जाएगी अब बे। इस तरह बे ऑफ बंगाल है दुनिया की सबसे बड़ी बे, बे ही बड़ी होके बना देगी वाइट। इसका साइज थोड़ा सा और बढ़ा लें, इसका साइज थोड़ा सा और बढ़ा लें इस तरह से, इसका मुंह बड़ा हो जाएगा बे का, गल्फ से बड़ा मुंह होता है बे का, ठीक हो गया। उसकी जो माउथ है वो बड़ा हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास, इधर बना देता हूं, चले इस तरह से बना, ये सारा क्या है जी, पानी है, ये क्या है जी, पानी है। होता है इसके भी 3 साइड पे खुश्की है, यहाँ क्या है, सारी लैंड है, ये क्या है, सारी लैंड है, लैंड है, लैंड है। मतलब और मजीद इसका जो मुंह है खुला हो गया, बड़ा हो गया। तो ये हमारे पास बनेगी बाइट। जिस तरह ऑस्ट्रेलियन बाइट है दुनिया की सबसे बड़ी बाइट है, ये हमारे पास क्या बनेगी बेटा, बाइट बनेगी। ऑस्ट्रेलियन बाइट का पूछता है, दुनिया की सबसे बड़ी बाइट है। अब जब ये मजीद लाइन ऐसे सीधी हो जाएगी तो वो क्या बना देगी, बीच बना देगी। बीच तो आपने देखी होगी समंदर के किनारे पे जो होती है। तो बीचेस कैसे बनती हैं, बाइट के बाद नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, बीच होती है। ठीक हो गया, कुछ समझ आ गया कि नहीं आया मुझे बता दें, फिर मैं आपको वो समझा देता हूँ थोड़ा सा उसके बारे में, इस्थमस के बारे में और स्ट्रेट के बारे में। ये 2 डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। इसे मैं रेज कर देता हूं, कोई इशू तो नहीं है बेटा, मुझे एक बार ये बता दें, कोई इशू तो नहीं है। ये बेसिक टर्म है छोटी छोटी, इनके बारे में कोई ना कोई सवाल बन ही रहा होगा। आप देखें कोई इशू हो तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्ट्रेट। स्ट्रेट और दूसरी है जी हमारे पास इस्थमस। इस्थमस और स्ट्रेट, इस्थमस और स्ट्रेट भी एक दूसरे के उलट हैं। देखें हमारे पास स्ट्रेट इस तरह से होगी,
हमारे पास स्ट्रेट होगी ये पानी की तंग पट्टी, और नैरो स्ट्रिप ऑफ अ वाटर, नैरो स्ट्रिप ऑफ अ वाटर, वाटर की एक पतली सी तंग पट्टी जिसके दोनों तरफ क्या होगी, लैंड होगी। इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है। ठीक है, ये हमारे पास लैंड है, ये भी हमारे पास लैंड है, ये हमारे पास वाटर है, ये भी हमारे पास वाटर है। ये जो है हमारे पास पानी की तंग पट्टी, ये क्या होगी जी हमारे पास, इसे हम क्या कहेंगे जी, सटरेट कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, और दिमाग करिए, नया है, बारीक लिख रहा है। तो ये हमारे पास क्या है जी, सटरेट है। ये हमारे पास क्या है, सटरेट होगी। अब इसका उलट कर दें, ये सारी क्या है हमारे पास, लैंड है। ये क्या है, दरमियान वाली सारी लैंड है। इधर हमारे पास क्या है जी, पानी है। ये क्या है हमारे पास, वाटर है। इधर भी क्या है जी हमारे पास, पानी। इसके लिए इसकी अक्सर वो डेफिनेशन पूछता है कि सटरेट क्या होती है हमारे पास, और नैरो स्ट्रिप ऑफ अ लैंड होती है, जमीन की नैरो स्ट्रिप होती है, सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम बोथ साइडेड, दोनों तरफ से क्या होती है, वो पानी से घिरी होती है। ये क्या होती है, पानी की तंग पट्टी होती है, नैरो स्ट्रिप ऑफ अ वाटर सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम टू साइडेड। इस तरह से आपको इस्तेमाल और सटरेट में आपको पता चल गया। अब आइलैंड में और दूसरा आपकी लेक में डिफरेंस देख लेते हैं, फिर हम जो आज का हमारा टॉपिक है वो शुरू कर लेंगे। इसे मैं रेस कर देता हूं, ठीक है। कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, स्पीड मेरी तेज तो नहीं है बेटा, मैंने आपको बताया है इस वक्त मेरी तबीयत बिल्कुल जो है ना जी बस पूरी सूरी है, क्योंकि लेक्चर हमने अनाउंस किया हुआ था। तो अभी मेरा जो है ना दिमाग है सच काम नहीं कर रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपका जो टॉपिक है वो किसी तरीके से कवर हो जाए आज का, ताकि आप लोग आए हैं क्लास लेने के लिए, टाइम निकाल के, आपका टाइम भी कीमती है, तो ताकि कुछ आप सीख के जाएं। मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास आइलैंड, आइलैंड की डेफिनेशन तो कल मैंने आपको बताई थी। इसके उलट होता है हमारे पास लेक, इसके उलट क्या होगी हमारे पास, लेक होगी। आइलैंड में हमारे पास क्या होता है, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसके चारों तरफ क्या होता है, पानी होता है, जिसके चारों तरफ क्या होता है, पानी होता है। A small piece of a land surrounded by water from all sided, ये हमारे पास आइलैंड होता है, जजीरा होता है। दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा हमारे पास कौन सा है जी, ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। सवाल बन जाता है, ठीक है। दूसरा भी पूछता है, तीसरा भी पूछता है, चौथा भी पूछता है वो। तो दूसरा जो है हमारे पास वो पापुआ न्यू गिनिया है, तीसरा हमारे पास बर्नियो आइलैंड है, और चौथा हमारे पास मडागास्कर है। ये जहां जहां आएंगे वहीं पे हम इन्हें कवर करेंगे, परेशान होने की बात नहीं है। लेक में हमारे पास क्या होता है, ऐसे पानी होता है दरमियान में, ये उलट है आइलैंड की। दरमियान में क्या होगा जी, पानी होगा, चारों तरफ क्या होगी हमारे पास, लैंड होगी। चारों तरफ क्या होगी हमारे पास, लैंड होगी। ये किससे घिरी होगी, लैंड से आप घिरी होगी। इस तरह से आप इसे कह सकते हैं कि अ स्मॉल बॉडी ऑफ अ वाटर सराउंडेड बाय लैंड अराउंड ऑल फोर साइडेड, जो चारों तरफ से क्या हो जी, जमीन से घिरा हुआ, उसे हम लेक कहेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी लेक हमारे पास लेक सुपीरियर है, वो साल्टी है। फ्रेश वाटर की बात करेंगे तो हम हमारे पास लेक सुपीरियर है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे ज्योग्राफी के दौरान। तकरीबन मैंने आपको बता दी हैं, कोई आपके माइंड में अगर हो तो पूछ सकते हैं आप, एंड पे मैं आपको वो भी करवा दूंगा। इसे मैं रेज करता हूं और उसके बाद हम अपना जो टॉपिक है आज का वो शुरू कर लेते हैं। टॉपिक है जी आज का हमारा, नेक्स्ट जो हमने करना है वो है हमारे पास लैटिट्यूड्स का। लैटिट्यूड्स की हेडिंग दे लें, या इसे आप क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे, इसे आप लैटिट्यूड कहेंगे, या इसे आप कहेंगे पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, ये तीन नाम हैं, मतलब एक ही है, लैटिट्यूड्स, हॉरिजॉन्टल लाइन और पैरेलल लाइन, इन्हें हम कहेंगे।
तो मैप बनाता हूं मैं दुनिया का, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन्हें। तो ये हमारे पास दुनिया का मैप है, वर्ल्ड मैप है हमारे पास, जिस तरह से बना लें। कुछ इस तरह से बनेगा बेटा हमारे पास दुनिया का जो मैप है, बना लें जरा। कुछ इस तरह से हमारे पास दुनिया का मैप बनेगा। नजर आ रहा है उधर से कोने तक? कल भी हमने बनाया था, सामने हमेशा हमारे क्या होता है बेटा, नॉर्थ होता है। बैक साइड पे हमारे क्या होता है, साउथ होता है। फिर हम वही लिखते हैं ऐसे, डब्ल्यू वाली साइड पे वेस्ट और ई वाली साइड पे आपका ईस्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास वर्ल्ड मैप की हमने डायरेक्शन निकाल ली। तो ये हमारे पास क्या है, जमीन का सेंटर है। ये क्या है, ये हमारे पास जमीन का सेंटर है। तो एक तो याद रखिएगा, ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये हमारी इमेजिनरी लाइन है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं। अगर आप में से कोई बच्चा ये कहे कि सर हमने इन लाइन को टच करना है, हमने देखना है इन्हें जाके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नहीं देख पाएंगे, आप नहीं टच कर पाएंगे, क्योंकि जमीन के ऊपर ऐसी कोई लाइन है ही नहीं। ये हमने दुनिया को समझने के लिए, इंसान ने अपने चीजों को आसान करने के लिए हमने ये लाइंस जो हैं ड्रा की हैं, इनका इस्तेमाल होता है बराबर। हमने कैलकुलेशन की हैं कुछ ना कुछ, इसमें हमने चीजें कि मतलब कुछ आइडियाज लगा के हमने कुछ कैलकुलेशन जिस तरह बनाई जाती है, इक्वेशंस वगैरह, वैसे ही हमने क्या किया है, दुनिया को समझने के लिए ये लाइन ड्रा की हैं मैप के ऊपर। तो आपको पता है कि हमारा जो सर्कल होता है, जमीन की जो शेप है, नाम तो उसका जियोइड है, लेकिन वो राउंड अबाउट एक सर्कल की तरह है। उसमें कितने एंगल बनते हैं हमारे पास, 360 डिग्री। एक जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, चाहे वो सर्कल किसी भी तरह से क्यों ना हो। ठीक है, उसकी शक्ल चाहे लंबूतरी हो, चाहे बिल्कुल गोल हो, जैसे भी हो, एक सर्कल जो होगा उसमें जो एंगल होंगे वो 360 डिग्री होंगे। ठीक हो गया, एक तो आपने ही याद रखना है। अब इस जमीन के ऊपर वो वाली लाइन जो लेटी हुई है, आप जमीन के ऊपर लेट जाएं, जमीन के ऊपर आप कैसे लेटेंगे, ऐसे लेटेंगे। ठीक है, मतलब वो लेटी हुई लाइन है जो जमीन के इस तरह से पैरेलल चले, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, लैटिट्यूड्स कहेंगे। वो तमाम लाइनें जो जमीन के पैरेलल हों, जो जमीन के क्या हों जी, पैरेलल हों, इन्हें हम क्या कहेंगे जी, लैटिट्यूड्स कहेंगे। इन्हें हम क्या कहेंगे जी, लैटिट्यूड्स कहेंगे। वो तमाम लाइनें जो जमीन के पैरेलल होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, लैटिट्यूड कहेंगे। एक लाइन को हमने बिल्कुल उसके सेंटर में से, मरकज में से गुजार दिया है। इसी तरह से एक और लाइन में यहां ड्रा कर देता हूं, ये वाली, ये मैंने एक लाइन ड्रा कर दी है, ये भी पैरेलल है। एक और यहां ड्रा कर देता हूं, एक और लाइन मैंने यहां ड्रा कर दी है। इसी तरह से नीचे में कुछ लाइन ड्रा कर देता हूं, एक लाइन ये ड्रा कर दी, एक और कर देता हूं जी। तो इस तरह से जमीन के पैरेलल जितनी भी लाइंस हैं, हम इन्हें क्या कहेंगे जी, लैटिट्यूड्स कहेंगे। ये सारे हमारे पास क्या जी, लैटिट्यूड हैं जो जमीन के पैरेलल हो। इन्हीं को हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहेंगे, लैटिट्यूड्स कहेंगे और पैरेलल लाइन कहेंगे। आपने सुना होगा 49 पैरेलल लाइन या 38 पैरेलल लाइन जो है बॉर्डर बनाती है कौन से दो मुल्कों के दरमियान में। तो 38 जो है वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान में बॉर्डर है। 49 जो है कनाडा और यूएसए के दरमियान में, वो पूछता है अक्सर। 17 पैरेलल लाइन जो है वो हम देख रहे होते हैं कि ये बॉर्डर है नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के दरमियान में। इसी तरह से 24 पैरेलल लाइन का भी सवाल आता है, जो कि बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। तो ये सारे क्वेश्चन है, पैरेलल लाइन का मतलब यही वो लाइन है।
ठीक हो गया जी। तो इनमें से अब कुछ लाइन ऐसी हैं जिनके कुछ स्पेसिफिक नाम भी हैं, जैसा कि ये जो बिल्कुल सेंटर में से गुजर रही है ये वाली लाइन, इसका जो एंगल है वो 0 डिग्री, उसका जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री है। उसके बाद फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे चलते चले जाए 180, इस तरह नीचे की तरफ भी चले जाएंगे तो 180 हो जाएगा। 360 डिग्री का पूरा आपका क्या होता है जी, एक सर्कल में एंगल होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो 0 डिग्री हमारे पास लैटिट्यूड है, कौन सी डिग्री, 0 डिग्री, ये वाली जो लाइन थी कौन सी है, ये लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड नहीं है। 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है इसका एक स्पेसिफिक नाम है और वो क्या है जी, इक्वेटर है। वो क्या है जी हमारे पास, इक्वेटर है। इक्वेटर का जो एंगल है वो कितना है जी, 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये सवाल बनेगा आपका कि जो हमारा इक्वेटर है उसका एंगल क्या है, या 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसे हम क्या कहते हैं, इस तरह से भी वो कह सकते हैं कि जो 0 डिग्री हमारे पास लैटिट्यूड है उसका एक स्पेसिफिक नाम जो है वो क्या है हमारे पास, इक्वेटर है, या इक्वेटर का वो एंगल पूछ लेगा आपसे। तो जमीन के ऊपर जितनी भी हम लाइनें खींचेंगे या जो हमने खींची है उनमें सबसे बड़ी लाइन इक्वेटर है। ये सवाल भी बना है कि लॉन्गेस्ट सर्कल या लॉन्गेस्ट लाइन ऑन अर्थ, जमीन के ऊपर सबसे बड़ी लाइन या सबसे बड़ा जो सर्कल है उसे क्या कहते हैं हम, इक्वेटर कहेंगे। देखिए अब इससे नीचे की तरफ जाएंगे तो साइज कम होता जा रहा है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो साइज कम होता जा रहा है। ये मैक्सिमम जो है ना जी डिस्टेंस पे है सेंटर से, ये वाले जो पॉइंट है 0 डिग्री वाला सर्कल। मैंने इसलिए कहा कि ये जमीन गोल है तो ये फ्रंट पे हम बना रहे हैं, बैक साइड पे भी वैसे ही है। ठीक हो गया। तो जो 0 डिग्री हमारे पास लैटिट्यूड है हमने उसे क्या नाम दिया, इक्वेटर का नाम दिया। 0 डिग्री से फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री चलते चले जाएं और जब आप पहुंचेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ, 23.5 डिग्री आप पहुंचे किधर, नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो हम वहां जो लाइन है 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर, उसका भी एक स्पेसिफिक नाम है और वो क्या है जी, वो है हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इक्वेटर है 0 डिग्री वाली और 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जो लाइन है उसे हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, खते सरतान इसे हमने कहा था। खते सरतान कैंसर को ही कहते हैं ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एंगल पूछेगा आपसे वो, तो ये नॉर्थ की तरफ है, 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ अगर आप जाएंगे तो। इसी तरह से 23.5 डिग्री जब आप साउथ की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे जो लाइन है उसका भी एक स्पेसिफिक नाम है और वो क्या नाम है जी हमारे पास, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न जो है ये 23.5 डिग्री पे है इसका एंगल भी, लेकिन ये साउथ की तरफ है। 23.5 डिग्री ये साउथ की तरफ है, वो नॉर्थ की तरफ जो है उसे हमने क्या नाम दिया है, उसे हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का नाम दिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर आपको क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। एक तो ये सारी लैटिट्यूड से है, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, लैटिट्यूड से या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन है। 0 डिग्री की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हमने इक्वेटर का, 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जो है हमने इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, 23.5 डिग्री साउथ की तरफ जो है उसे हमने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा। यहां तक क्लियर हो गया आपको। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री साउथ की तरफ आप जब चलेंगे, 66.5 भी लिख सकते हैं आपको, 23 पॉइंट मतलब 23.5 भी लिख सकता है वो, अक्सर ऐसे ही लिखता है 23.5 डिग्री। तो 66.5 डिग्री साउथ की तरफ जब आप चलेंगे तो यहाँ जो एक स्पेसिफिक लैटिट्यूड है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसका भी एक स्पेसिफिक नाम है और वो नाम क्या है जी हमारे पास, और वो नाम है हमारे पास अंटार्कटिक, अंटार्कटिक लाइन या फिर सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल या फिर अंटार्कटिक लाइन 66.5 डिग्री साउथ की तरफ है। इसी तरह से 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जब आप जाएंगे, यहाँ जो लाइन है हमारे पास उसका भी एक स्पेसिफिक नाम है, वो भी पूछ लेगा आपसे और वो है जी हमारे पास
आर्किटेक्ट सर्कल, आर्किटेक्ट लाइन या फिर सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ, 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जब आप चलेंगे तो वहां जो हमारे पास लैटिट्यूड है या पैरेलल लाइन जो है उसका एंगल का उसका नाम क्या है, लाइन का आर्किटेक्ट सर्कल या आर्किटेक्ट लाइन है। तो ये जो है ना जी हमारे पास कुछ लैटिट्यूड, तो इनका इस्तेमाल देखेंगे हम आगे चल के। जो आपकी ये आप इन ड्राइव करते हैं, जो आप गूगल मैप आपका सारा इन्हीं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे चल रहा होता है। अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को अगर हमने डिवाइड ना किया होता, आप गूगल लोकेशन ये कभी निकाल ही ना सकते। जब आप किसी को बताते हैं, अपनी लोकेशन देते हैं और जहां आपने जाना होता है उसकी लोकेशन देते हैं, तो गूगल पूरा कैलकुलेट करके आपको पहले तो डिस्टेंस बताता है कितने किलोमीटर है, फिर वो आपको टाइम भी बताता है। अभी आगे चल के हम देखेंगे डिस्टेंस कैसे हम निकालते हैं, इनसे टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी आप ये देखें कि अभी हमने सिर्फ ये देखा कि ये हमारे पास क्या है जी, लैटिट्यूड्स को हम देख रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर क्या है, आर्कटिक लाइन क्या है, अंटार्कटिक सर्कल क्या है। यहां तक मुझे बता दें क्लियर हो गया है कि नहीं हुआ है, फिर मैं आगे चलता हूं। जी बताएं क्या कह रहे हैं। यहां तक आप लोगों ने बना लिया, मैप बनाया करें बेटा, अगर आप नहीं बनाएंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर आपको किसी ने ये फक्की दे दी है कि बस जाएं और ऐसे 2 महीने में तैयारी करके सीट ले लें, तो बेटा किसी ने आपको गलत कहा है, जिसने भी आपको ये गाइड किया है। तो इसमें आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक, ऐसा नहीं है कि ये कोई पहाड़ है कि आप कर नहीं पाएंगे। कर वो बच्चा जाएगा 4 से 5 महीने में जो प्रॉपर इसे टाइम देगा, जो प्रॉपर जो इसका हक है कमीशन के एग्जाम की प्रिपरेशन का, वो हक अदा करेगा, वही सीट निकालेगा, वही शॉर्टलिस्ट होगा। हम अभी आपकी बेसिक्स ठीक करवाने में लगे हुए हैं, आपने जिंदगी में कभी नहीं ये मैप बनाए होंगे, अब आपको मैप बनाने पड़ेंगे, आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्ड करने पड़ेंगे। ये जरूरी है कमीशन के एग्जाम के लिए, आगे चल के आपको समझ आएगी बहुत सारी चीजों की। अगर आप टाइम पास करना चाह रहे हैं तो फिर करते रहें, फिर कोई मसला नहीं है, आप नोट्स बनाएं ना बनाएं। कल जिस तरह से एक बच्चा कह रहा था कि सर बताएं वेबसाइट का कितना रोल है प्रिपरेशन के लिए, तो मैंने आपको कहा था 0 है। क्यों कहा था, उसकी वजह यह है कि जो बाइबल है 1 पेपर की, वो है आपकी पास्ट पेपर्स, जहां से आपको पैटर्न की भी समझ आती है, जहां से आपके 1 लाइनर क्वेश्चन भी तैयार होते हैं। आपने पास्ट पेपर हार्ड फॉर्म में पढ़ने हैं, हमने अपनी वेबसाइट बना के पूरी पास्ट पेपर अपलोड करवा दिए हैं, वहां आप टेस्ट भी दे सकते हैं अपने फ्री में। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि पास्ट पेपर की इंपॉर्टेंस क्या है। कुछ भी ना रिपीट हो, अगर 10 सवाल भी रिपीट हो जाए ना पास्ट पेपर से, अब अपने कंप्यूटर से 10 नंबर पीछे बैठे अगर आप नहीं कर रहे हैं तो, जहां पॉइंट्स में गेम है और आप वहां 10 नंबर को इग्नोर कर रहे हैं। तो पास्ट पेपर जान है 1 पेपर की। अगर आप वो किसी भी पेपर की आप सबसे पहले वो करें, फिर देखिए कौन सा पोर्शन आपका वीक रह गया। इस तरह से थरोली अपने कंसेप्ट बनाएं। अगर आप ये दो चीजें कर लें, इसमें से आपके 100/100 तैयार हो जाए, फिर अगर आप चाहें तो किसी वेबसाइट को कंसल्ट करें। मैक्सिमम वेबसाइट पे यहीं से सवाल उठा के डाले होते हैं, वही पास्ट पेपर वाली चीजें होती है। मैक्सिमम वेबसाइट ऐसे ही चल रही हैं। मैं आपको पहले भी बता रहा हूं, बताया है, आज भी बता रहा हूं, वेबसाइट्स का, यूट्यूब चैनल्स का, चाहे मेरा ही क्यों ना हो, इनका काम कभी भी आपका इम्तिहान पास करवाना नहीं होता। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। मेरी बात आपको बुरी लगे, बहुत सारे एकेडमीज वाले एतराज करते हैं कि राणा साहब आप इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन जो रियलिटी है मैं आपके सामने रख रहा हूं। इनका काम अपनी वेबसाइट चलाना है, अपने चलन चलाना है। इनका काम आपकी इम्तिहान पास हो ना हो कोई गर्ज नहीं है। आपने इम्तिहान पास करना है तो आपको अपने बारे में सोचना होगा कि मैं कैसे कर सकता हूं, कहां से कर सकता हूं, कौन सा मटेरियल मैंने तैयार करना है।
कि आप सारे मैच्योर हैं इस वक्त, 16 साल के आप लोग तालीम हासिल कर चुके हैं, आपको पता है कि आपके लिए क्या है सही है, क्या आपके लिए गलत है। तो कोशिश करें, नोट्स बेच रही होती है बड़ी आवाम, तो इस तरह से पेपर पास होते हैं। हमने भी दुनिया जान के नोट्स इकट्ठे किए थे, हमें याद है आज तक कभी नहीं पढ़े, हमें नौबत ही नहीं आई वो उठाने की या पढ़ने की। तो कोशिश करें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचें, रियलिटी को समझें। इतना आसान नहीं है कि आप ऐसे चलते फिरते कर लेंगे कुछ भी। ये जो रियलिटी है मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं, इसलिए रख रहा हूं कि यार आप लोग अपनी एनर्जी जाय कर रहे हैं, एक काम करने का आपने फैसला कर लिया है, तो उसकी जो असास है उसके मुताबिक उसे आप करेंगे तो ही होगा। वरना 6 महीने के बाद आप जा रहे होंगे मुंह उठा के और फिर बता रहे होंगे लोगों को कि यार हमारा तो पेपर ही नहीं पास हुआ। सीटें बिक जाती हैं, ये हो जाता है, सीटें नहीं आ रही हैं। वही जो आ रही हैं, जो लोग लेके जा रहे हैं वो भी तो आप में से ही है ना, कोई ऊपर से एलियन तो नहीं आ रहे जिनके इम्तिहान पास हो रहे हैं। आपकी तरह उनका दिमाग है, आपकी तरह वो खाते हैं, आपकी हो सकता है आपसे भी कम रिसोर्सेज हो उनके पास। तो थोड़ा सा समझे चीजों को और जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक, वरना ना करें, ना अपना टाइम वेस्ट करें, ना घर वालों का टाइम वेस्ट करें। अभी से कुछ और कर लें, अगर आपके पास कोई सेकंड और थर्ड प्लान है तो अभी से उधर निकल जाएं, वहीं आप बहुत कुछ हासिल कर लोगे। कमीशन का इम्तिहान कोई आखिरी इम्तिहान नहीं है, या कामयाब होने का ये आखिरी नुस्खा या सोर्स नहीं है। आप किसी भी फील्ड में काम कर लें, अभी से कर लें, 6-8 महीने के बाद आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। आपको उसमें अपनी पूरी पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचा करें। खैर मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूं। आपसे बहुत सारी बातें इंशाल्लाह होंगी क्लासेस में। तो खैर मैं, हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न हम ये पढ़ रहे थे, तो ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। इसे मैं रेज कर देता हूँ, यहाँ से मुझे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा यहाँ, फिर हम आगे चलते हैं। चलें जी, अब जरा थोड़ा सा हम इन जून्स के बारे में देख रहे हैं। देखिए इक्वेटर क्या है, बेसिकली आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं कि इक्वेटर को आप ये समझें कि ये वो रास्ता है जिसके ऊपर से सूरज मूव करता है। इस तरह से समझे आप, इक्वेटर क्या है, ये वो रास्ता है जिसके ऊपर से सूरज मूव करता है, जिसके ऊपर से सूरज ऐसे टिल्टेड रोटेशन में, बेसिकली तो जमीन की मूवमेंट हो रही होती है टिल्टेड फॉर्म में, लेकिन क्योंकि हम यहाँ जमीन की और सूरज की जो मूवमेंट है वो दिखा नहीं सकते, तो प्लेन के ऊपर हमने बनाना है। तो मैं आपको समझा, जमीन तो हमने फिक्स कर दी ना यहाँ, तो अब सूरज को ही दिखा सकते हैं हम चलता हुआ है आपको। तो यहां से आप देखेंगे इस तरह से सूरज क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। इसीलिए इक्वेटर के ऊपर क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, गर्मी ज्यादा होती है। जो कोई मुल्क टेम्परेचर पे इक्वेटर पे होगा वहां गर्मी ज्यादा होगी। इक्वेटर के ऊपर 13 मुल्क हैं। सवाल बनता है कि इक्वेटर कितने कॉन्टिनेंट से गुजरता है, 4 कॉन्टिनेंट से गुजरेगा। कल हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंट के हवाले से, 4 कॉन्टिनेंट ऐसे हैं जहां से इक्वेटर गुजरता है और 13 मुल्क हैं। ये भी सवाल बनता है, करेंगे हम 1 बाय 1, जहां जहां ये 13 मुल्क आएंगे वहीं पे बनाएंगे। तो इन 13 मुल्कों के लोग आपको काले मिलेंगे। इनके साथ जो मुल्हिका कंट्रीज हैं वहां भी लोग काले होंगे। आपने देखा होगा हमारे पाकिस्तान में एक कौम है खाना बदोश, जो कुली लगा के रहते हैं, 1 हफ्ता उधर, 1 महीना उधर, 2 महीने उधर। उनके बच्चे आपको काले मिलेंगे। क्यों? सारा दिन तो वो धूप में फिरते हैं, कपड़े उन्होंने पहने नहीं होते। तो धूप, टेम्परेचर, हम एशिया के लोग हैं, हमारा जो रंग है वो गंदमी है, ना गोरे हैं हम ना काले हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। पाकिस्तान यहाँ पे है, इंडिया भी यहाँ पे, ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है। इक्वेटर से थोड़ा सा दूर तो है, लेकिन यूरोप हमारे पास यहाँ है। यूरोप के लोग गोरे हैं। कोई मुल्क जितना दूर होता चला जाएगा इक्वेटर से, टेम्परेचर उतना कम होगा। कोई मुल्क जितना करीब आता है, ये सवाल भी बनता है कि पोल्स से, नॉर्थ पोल साउथ पोल, पोल्स से इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है, या
इक्वेटर से पोल्स की तरफ आप जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? तो यहां से आप देखें कि जितना जितना कोई कंट्री दूर होगा इक्वेटर से, वहां टेम्परेचर कम होगा। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से जो है ना जी आपका टेम्परेचर हम मालूम कर सकते हैं किन से? इन लैटिट्यूड से, कि कौन से मुल्क में क्या टेम्परेचर है। हम यहां बैठ के बता रहे होते हैं, तो बेसिकली वो इन्हीं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से पॉसिबल हुआ है ना टेम्परेचर मालूम करना। कितनी वेरिएशन आ रही है ये भी हम निकाल सकते हैं। फ्लक्चुएशन होती है, उसमें मौसमियाई तब्दीली जो होती है, बारिशें हो जाती हैं कहीं पे जो है ना जी बादल आ गए हैं, उससे थोड़ा बहुत फर्क जरूर होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि जो है ना जी। देखिए अब यूरोप में अभी पिछले दिनों में देख रहा था कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर गया। इंग्लैंड की बात कर रहा हूं, यूके में, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड को वहां हीट वेव डिक्लेयर कर दिया गया। लोग घरों में छुप गए जी, हीट वेव आ गई है जी, हम मर जाएंगे गर्मी से। हमारा एसी का टेम्परेचर 28 होता है पाकिस्तान में, एसी का टेम्परेचर हमारा 28 होता है, हीट वेव तो हमारे पास यहाँ 50 डिग्री पे होती है। तो फर्क जो होता है वो एक आधे डिग्री का हो सकता है, तो इतना नहीं है कि वो यूरोप के अंदर 25 से वो 50 पे पहुंच जाए। बात समझ रहे हैं? 25 से 30 हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 25 से 20 भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि हमारी तरफ इतना सारी वेरिएशन हो जाएगी। इसी तरह से इक्वेटर के ऊपर है। ठीक हो गया। तो टेम्परेचर, हम इक्वेटर का भी एक इस्तेमाल हमने देख लिया है। क्या कर सकते हैं? इक्वेटर से हम किसी भी मुल्क का, किसी भी पॉइंट का, किसी भी नुक्ते का, किसी भी जगह का टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं। ये पहला मैंने आपको बताया। पहला मैंने आपको इसका एक लैटिट्यूड्स का या इनका इस्तेमाल मैंने आपको बताया, लैटिट्यूड्स का, पैरेलल लाइंस का। अच्छा, अब देखें यहां पे हमारे पास ये वाला जो जून है, देखें पूछता सवाल इस तरह से पूछा हुआ था पिछले दिनों एक पेपर में कि जी बताएं हमने जो अर्थ में जो जून है टेम्परेचर के हिसाब से, हमने उसे कितने जून्स में तकसीम किया हुआ है? अर्थ को हमने टेम्परेचर के हिसाब से कितने जून्स में तकसीम किया? तो 3 मेजर जून में हमने तकसीम किया हुआ है अर्थ टेम्परेचर के हिसाब से। ये जो मैंने लाइन लगाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान, इससे हम कहेंगे टोरेड जोन। सवाल बनता है, इसे मैं रेज कर देता हूं, उसे हम टोरेड जोन कहेंगे। टोरेड जोन, या फिर इसे हम कहेंगे ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन, टोरेड जोन कहे या ट्रॉपिकल जोन कहे की बात, ये सवाल रिपीट हुआ है बहुत बार कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान का जो एरिया है, इसे हम क्या कहेंगे? टोरेड जोन कहेंगे या ट्रॉपिकल जोन कहेंगे। यहाँ मोस्टली सूरज रहता है तो यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है। यहाँ की जो आबो हवा है वो हॉट एंड ड्राई है। यहाँ 4 सीजन नहीं होते हैं, यहाँ 2 सीजन ही बनेंगे मुश्किल से। ठीक हो गया। तो ये हम वो तो फिजिकल ज्योग्राफी तो नहीं देख रहे हैं, मतलब हम जिस तरह CSS PMS में हम 1 पेपर के लिए देख रहे हैं। तो 1 पेपर के लिए मैक्सिमम आपका ये टोरेड जोन का सवाल बनता है, या फिर ट्रॉपिकल जोन कहेगा इसे। सवाल ये आया हुआ है पास्ट पेपर में, जिन लोगों ने पढ़े हैं पास्ट पेपर उन्हें पता होगा ये सवाल रिपीट हुआ है। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास ये वाला एरिया, ये वाला बेल्ट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक लाइन, इसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक लाइन, ये वाला जो एरिया है सारे, ये जो हमारे पास जोन है इसे कहेंगे हम टेम्परेट जोन। क्या कहेंगे इसे हम? टेम्परेट जोन। तो ये साउथ वाला है तो सॉर्दर्न टेम्परेट जोन, सॉर्दर्न टेम्परेट जोन कहेंगे। जो ऊपर नॉर्थ वाला है इसे हम क्या कहेंगे? नॉर्दर्न टेम्परेट जोन। यहां हमारे पास 4 सीजन होते हैं। टेम्परेचर टोरेड जोन की निस्बत कम होता है, यहाँ पे मॉडरेट, टेम्परेट मॉडरेट कह सकते हैं। 4 सीजन होते हैं यहाँ पे हमारे पास। पाकिस्तान भी इसी में है, पाकिस्तान में 4 सीजन होते हैं। तो ये हमारे पास नॉर्दर्न टेम्परेट जोन पूछ सकता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक लाइन तक,
23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक का जो एरिया है इसे हम क्या कहेंगे, टेम्परेट जोन कहेंगे। नॉर्थ वाला होगा तो नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, साउथ वाला होगा तो साउदर्न टेम्परेट जोन, दोनों क्या है, टेम्परेट जोन है। फिर आ जाए ऊपर, ये वाला जो है, ये वाला, ये बिल्कुल नॉर्थ पोल पे है तो बर्फ जमी हुई है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये वाला बिल्कुल साउथ पोल पे है तो यहाँ पे बर्फ जमी हुई है। इस जोन को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे जी हम फ्रिजेड जोन, फ्रिजेड जोन या फिर पोलर जोन कहेगा इसे, पोलर जोन या फिर फ्रिजेड जोन, फ्रिज से फ्रिजेड, फ्रिजेड जोन या फिर पोलर जोन। उसे नॉर्दर्न फ्रिजेड जोन कह लें, इसे साउदर्न फ्रिजेड जोन, नॉर्दर्न पोलर जोन कह लें, इसे साउदर्न पोलर जोन कह लें। एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं गला साफ कर लूं। चले जी, यहां तक हो गया क्लियर। हम कहां पे थे, हम फ्रिजेड जोन पे थे। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको आइडिया हो गया होगा। आवाज मेरी आ रही है, बता दें मुझे एक बार। जी बेटा बताइएगा। जी बेटा, जो बच्चे जूम पे बैठे हुए वो बता दें, जूम पे जो क्लास ले रहे हैं वो बता दें बेटा। चले आगे चल, ओके है तो अच्छी बात है, इसे हम आगे लेके चलते हैं। अब जरा थोड़ा सा हम इसमें ऐड करते हैं। एक सवाल आपने पढ़ा होगा कि 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल टू 111 किलोमीटर या 112 किलोमीटर। इस तरह से आपको उसने ऑप्शन दिया होगा, पास पेपर में ये सवाल रिपीटेड है कि 1 डिग्री जो लैटिट्यूड है, ये वाला जो लैटिट्यूड है 1 डिग्री का, ये क्या किसके बराबर होता है, ये कितने किलोमीटर के बराबर होता है, ये सवाल होता है। अब ये कैसे बॉयल है, बॉयल करा के लेके आए। चले, 1 डिग्री लैटिट्यूड बराबर होता है किसके, 111 किलोमीटर के या फिर 112 किलोमीटर के। ये सवाल रिपीट हुआ। ये जरा हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखें जरा, सूरज यहां से निकला, नहीं सूरज को हम टाइम को कैलकुलेट करेंगे सूरज से ना। अब आप ये देखिए, मुझे ये बताएं, ये हमारी जो जमीन है पूरी की पूरी एक सर्कल की तरह है, तो जमीन का जो हमारे पास सरकमफ्रेंस है वो कितना है, कोई बताएगा मुझे? आप में से सवाल बनता है पेपर में। जमीन का जो सरकमफ्रेंस है वो तकरीबन 40,000 किलोमीटर के बराबर है। वैसे एग्जैक्ट 40,075 है, एग्जैक्ट क्या है, 40,075 किलोमीटर है। एग्जैक्ट कितना है बेटा, 40,075 किलोमीटर है जमीन का पूरे का सरकमफ्रेंस। ठीक हो गया। और डिग्री कितने है इसमें, 360 है। डिग्री कितनी है, 360 है। 4075 को तकसीम करें 360 पे, आपके पास जवाब आएगा 111.11 किलोमीटर। 111.11 किलोमीटर आपका जवाब आएगा अगर आप इसे डिवाइड करें जमीन के पूरे रेडियस को 1 डिग्री लैटिट्यूड को। अगर ये आपको याद नहीं है 40,075, ये आप खुद भी निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास, C = 2 पाई r के बराबर होता है सरकमफ्रेंस का फार्मूला, आपने पढ़ा होगा सबने। तो 2 की जगह पे 2 आ गया। पाई किसके बराबर होता है, 22/7 के r। r का मतलब जमीन का निकाल रहे हैं तो जमीन का रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ है हमारे पास 6371 किलोमीटर के।
इसे सिंपलीफाई करेंगे तो आपका 40,000 समथिंग आएगा जवाब। तो ये जमीन का हमारे पास सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस को तकसीम किया हमने 360 डिग्री पे, तो डिग्री का और किलोमीटर का डिफरेंस आ गया कि 1 डिग्री किसके बराबर है 111.11 किलोमीटर। राउंड अबाउट करेगा तो वैसे 112, ये नजर आ रहा है आपको नीचे से, 112 भी कर सकते हैं वो राउंड अबाउट करके। ये कैलकुलेशन अगर आपने कर ली है तो मुझे बताएं एक बार, ताकि जो है ना मैं आपको फिर समझाऊं कि इसका मतलब क्या है कि 1 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो 112 किलोमीटर के बराबर है। इसका मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है, हमने क्यों ये कैलकुलेशन की? इस बात का मतलब ये है कि जब आप 1 डिग्री ऊपर की तरफ जाएं या नीचे की तरफ जाएं, 1 डिग्री जो लैटिट्यूड है जब आप उसका डिस्टेंस कवर करेंगे मैप में 1 डिग्री का, तो एक्चुअली जमीन के ऊपर आप 112 किलोमीटर आगे जा चुके होंगे। मिसाल के तौर पे मुल्तान से एक लाइन गुजर रही है, उसका जो डिग्री है लैटिट्यूड जो कहते हैं 32 डिग्री है। भावलपुर से जो एक लाइन गुजर रही है उसका जो हमारे पास लैटिट्यूड का जो डिग्री है वो कितनी है 29 है। 29 भावलपुर, मुल्तान की 30। उसने ये आपको बताया था, बताएं जी मुल्तान और लाहौर के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, तो आप बता सकते हैं एक्चुअल में डिस्टेंस कितना होगा। 1 डिग्री का फर्क आ रहा है तो 112 किलोमीटर का होगा। अगर 2 डिग्री का डिफरेंस है, भावलपुर की 28 है और मुल्तान की कितनी है 30 है, तो डिस्टेंस कितना होगा दोनों के दरमियान में एक्चुअल में 224 किलोमीटर। तो ये यहां से हम डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं किसी भी जगह का, किसी भी पॉइंट का, किससे लैटिट्यूड से। आपकी गूगल यहीं से कैलकुलेट करती है। वो बताते हैं आप कि जी हम फलां जगह पे खड़े हैं लोकेशन और आप यहाँ हैं, तो वो देखते अच्छा कितने दरमियान में लैटिट्यूड आ रहे हैं। ये मजीद इसकी हम तो देख रहे हैं ना मेन चीजें, मजीद वो अभी तो हम देख रहे हैं किलोमीटर में जाके, किलोमीटर में फिर मीटर में, वो बिल्कुल छोटा से छोटा यूनिट में जाके वो गूगल आपको कैलकुलेट करके देता है। आप यहां से मतलब एक तो लोकेशन मालूम कर सकते हैं किसी कंट्री की, किसी शख्स की, दूसरा उन लैटिट्यूड से आप टेम्परेचर भी मालूम कर सकते हैं। देखिए पहले जमाने में क्या था, जहाज जब जाते थे यहां से, मिसाल के तौर पे एक जहाज उड़ा है यहां से, यहाँ ब्राजील एक मुल्क है ब्राजील, वहां से उड़ा है, उसने आना था यहाँ पाकिस्तान। अब उस रास्ता नजर थोड़ी आ रहा है, रोड थोड़ी बना हुआ है उसी तक पहुंच जाएगा जहाज, रोड तो है ही नहीं, उसने हवा में उड़ना है। अब उसे पता नहीं पाकिस्तान किधर है, वो हो सकता है इधर ढूंढता रहे पाकिस्तान को, 5 दिन इधर लगा दे ढूंढने में, फिर उसे नहीं मिले फिर वो इधर निकल जाए, इधर फिरता रहे 5 दिन इधर फिरता रहे, 10 15 20 दिन लगा के फ्यूल भी और एनर्जी भी, और फिर वो जाके पहुंचे पाकिस्तान। ये पॉसिबल था ना, क्योंकि नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान, दूर से थोड़ी नजर आएगा। ये इस्लामाबाद में जो है ना जी, ये जगह है इस्लामाबाद की, ये डी चौक है, पायलट को थोड़ी नजर आएगा। तो पायलट को बताई जाएगी कि जी आपने यहां से इक्वेटर से 24 डिग्री ऊपर चले जाना है, मतलब वो इक्वेटर से नीचे जाएगा ही नहीं, छोड़ देगा सारा, इधर तो है ही नहीं पाकिस्तान, मुझे पॉइंट बताया गया कि फिर उसके बाद 24 डिग्री ये भी छोड़ देगा, 24 डिग्री से ऊपर वो रहेगा। इधर से फिर हम लॉन्गिट्यूड भी बता देंगे उसे, भाई आपने क्या करना है जी, जो हमारे पास लॉन्गिट्यूड है वो आपने 75 डिग्री ईस्ट की तरफ रहना है। उसने ये वाली जगह छोड़ दी सारी, 75 डिग्री पे जैसे पहुंचेगा सामने उसे बाप इस्लामाबाद नजर आएगा। तो इस तरह से आप लोकेशन, डिस्टेंस, सारा जो आपका गूगल है वो इन्हीं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, सिर्फ लैटिट्यूड पे नहीं, ये लैटिट्यूड हमने पढ़ाई है, लॉन्गिट्यूड भी अभी हमने पढ़नी है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ऊपर आपका पूरा ये निजाम चल रहा होता है, डायरेक्शन का, लोकेशन का, ये सारी चीजें आपकी यहीं से हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब मुझे बताएं लैटिट्यूड का कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया, ये मुझे बता दें। लैटिट्यूड के बारे में बस हमने 1 पेपर के लिए इतना ही पढ़ना था, अभी हम इसके थोड़ा सा लॉन्गिट्यूड्स को भी देख लेंगे ताकि आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाए। मुझे बता दें एक बार, फिर मैं आगे चलूंगा। जी बेटा बता दें मुझे एक बार। यहां तक हो गया बेटा क्लियर? यूट्यूब पे जो बच्चे बैठे हैं वो भी बता दें।
जी बेटा बता दें मुझे एक बार। बेटा चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं इन फ्री क्लासेस से फायदा उठा सकें। आप लोग मेरे ख्याल से नहीं करते हैं। यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट होती है। चल ठीक है ठीक है, अगर ओके है तो हम आगे चलते हैं। चलें बेटा आगे चलते हैं हम। इसे मैं रेस कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा हम लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट भी सीख लेते हैं ताकि आपका ये जो पोर्शन है कवर हो जाए, और कल जब हम शुरू करें तो कल फिर हम प्रॉपर जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनसे हम अपनी बात शुरू करें और हमारा पोर्शन जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। आप मैप दूसरा बनाइएगा, मैं इसी में गुजारा करने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी बन गया, कुछ गुजारा हो गया। मैप ऐसे ही बनते हैं, असल में हमने कभी बनाए होते नहीं है। अब जब आगे बनाने पड़ते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि जी मैप भी हमने कोई बनाने होते हैं। चलें जैसे बनता है बेटा बना लें, जैसे बनता है बेटा बना लें। कोई इसमें हमें जो है ना तमगा नहीं मिलने वाला कि मैप अच्छा बनेगा तो आपको नंबर मिलेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। ये हमारे पास अगेन सेंटर है, ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास साउथ है। ये साउथ नजर आ रहा है आपको, नीचे से नजर आना चाहिए। चलें ये साउथ है, ये हमारे पास वेस्ट है, और ये हमारे पास ईस्ट है, ये हमारे पास ईस्ट है। वो हमने देखी थी लैटिट्यूड्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस, या उन्हें हमने क्या कहा था, पैरेलल लाइन कहा था। अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन भी नहीं को कहेंगे, या मेरिडियन, या इन्हें हम मेरिडियन भी कहेंगे। इन्हें हम क्या कहेंगे जी, मेरिडियन भी कहेंगे हम। लैटिट्यूड तो हमने देख लिया, इन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहेंगे, वर्टिकल लाइन कहेंगे, या मेरिडियन कहेंगे। ये ऊपर से नीचे होंगे ऐसे, नॉर्थ पोल से ऐसे नीचे की तरफ साउथ पोल में, नॉर्थ पोल से नीचे की तरफ ऐसे साउथ पोल तक ये जाएंगे। इन्हें हम क्या कहेंगे जी, मेरिडियन कहेंगे, लॉन्गिट्यूड कहेंगे। ये एक नहीं है, बहुत सारी लाइनें होंगी, ये बहुत सारी लाइन होगी। ये 0 डिग्री, ये हमारे पास 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री, ये क्या हमारे पास 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। फिर उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से बनाते चले जाएं। ये हमारी हो जाएंगी तकरीबन कोई खरबूजे की तरह बन जाएंगी। ये इतनी सारी लाइनें बन जाएंगी खरबूजे की तरह। इधर भी बना लें। इस तरह से बना,
इस तरह से खरबूजे की तरह बनेंगी। क्या बनेंगी? ये खरबूजे की तरह बनेंगी। यार सीखेंगे ये इस तरह खरबूजे की तरह हमारे पास बनेंगी बेटा। ठीक हो गया, ये बना लें। ये सारी हमारे पास क्या है? लॉन्गिट्यूड है। ये सारी हमारे पास क्या है? वर्टिकल लाइन है। ये सारी हमारे पास क्या है? मेरिडियन है। ठीक हो गया, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे ऐसे। अच्छा, अब इसमें जो 0 डिग्री वाली थी हमारे पास, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। अब ये वो लैटिट्यूड थी, तो ये लॉन्गिट्यूड है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है? लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री। जो 0 डिग्री वाली लॉन्गिट्यूड है, इसे हम एक स्पेसिफिक नाम देंगे, और वो नाम क्या है जी हमारे पास? वो है जी हमारे पास GMT लाइन। GMT लाइन या फिर प्राइम मेरिडियन, या GMT लाइन, इसे हम कहेंगे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को GMT लाइन। GMT एब्रीवेशन है हमारे पास, G से ग्रीनविच, M से मीन, T से टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, GMT लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, GMT लाइन इसे हम कहेंगे, या इसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहेंगे। इस तरह हमने 0 डिग्री को हमने क्या कहा था? लैटिट्यूड कहा था। ये यहां से उठा लें। ठीक है जी, यहां तक आपको हो गया क्लियर। अब 0 डिग्री को हमने क्या कहा? GMT लाइन कहा हमने, उसे प्राइम मेरिडियन कहा। ठीक है, GMT का ये भी पूछता है कब ये खींची थी हमने? ये हमने 1884 की बात है। 1884। ग्रीनविच बेसिकली क्या है? ग्रीनविच का पूछता है क्या है? ये एक विलेज है, गांव है। ये कहां पे? यूके में। यूके बर्तानिया के अंदर एक गांव है जिसका नाम है ग्रीनविच। ये वहां से गुजर रही है। असल में दुनिया का टाइम कैलकुलेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया। जिस तरह से पाकिस्तान में अगर अभी कितने बज रहे हैं जी? 9 बज रहे हैं, तो बताएं जी यूके में क्या टाइम होगा? अगर एक मैच यूके में 12 बजे खेला जाएगा, तो पाकिस्तान में उसे कितने बजे खेला जाएगा, बाकी ताकि पाकिस्तान के हम भी देख सके। तो पूरी दुनिया का एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया टाइम का, जिसके लिए हमें इसका सहारा लेना पड़ा। किसका? GMT लाइन का, या फिर हमें लॉन्गिट्यूड्स का कहेंगे इसे। ठीक हो गया। अब टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो जरा हम देखेंगे। आपने देखा होगा पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो क्या है जी? GMT +5 है। अब सवाल ये है, तो GMT है +5 क्यों है, -5 क्यों नहीं है? फिर 5 ही क्यों है? 6 क्यों नहीं हो सकता? 4 क्यों नहीं हो सकता? 2 क्यों नहीं हो सकते? 1 क्यों नहीं हो सकता? +5 ही क्यों है? क्वेश्चन है ना। सवाल भी बनता है कि पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो क्या है? GMT +5 है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो GMT पे टाइम होगा उसमें जमा कर देंगे हम 5, तो पाकिस्तान का टाइम आ जाएगा। तो GMT को स्टैंडर्ड बनाया गया। आप GMT से चलेंगे ईस्ट की तरफ तो आप प्लस करेंगे, GMT से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आप माइनस करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे, टाइम कम होता चला जाएगा मगरिब की तरफ जब आप जाएंगे। मशरक की तरफ जाएंगे तो आपने प्लस करना है, मगरिब की तरफ आएंगे तो आपने माइनस करना है। GMT +5 क्यों? अब इसे मैं रेज करता हूं, थोड़ा सी मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं यहां पे, जिस तरह वहां हमने कैलकुलेशन की थी। थोड़ी सी कैलकुलेशन मैं आपको करवाता हूं जी। देखें, एक MCQs आपने पढ़ा होगा कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये बराबर होता है 4 मिनट के। ये पास पेपर में रिपीटेड है।
1 डिग्री लॉन्गिट्यूड बराबर होगा 4 मिनट के, 1 डिग्री लैटिट्यूड बराबर था 112 किलोमीटर के। ये दोनों सवाल रिपीट हुए। अब ये कैसे आया, पहले इसे कैलकुलेट कर देते हैं, फिर हम टाइम कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे। तो देखें, सूरज यहां से निकलता है मशरिक से, मगरिब में गरूब हो रहा है हर रोज, यहां से निकलता है ऐसे। ये जो चक्कर लगा रहा है सूरज, ये कितने टाइम में, जमीन जो है आपने कल रोटेशन पढ़ा था, अपनी मुकम्मल करती है कितने टाइम में, 24 घंटों में, 24 आवर्स में। कितने घंटों में, 24 घंटों। 24 घंटों के मिनट बनाए, कितने बन जाएंगे, 24 × 60, तो ये बन जाएगा आपका 0, 6 × 4, बल्कि इसे ऐसे ही रहने देते हैं, इसे हम ऐसे क्यों करें, मल्टीप्लाई फिर डिवाइड करें। ये हो गया, अब 24 × 60, ये मिनट बन जाएंगे हमारे 24 घंटों के। अब ये पूरा जो इसने तय किया सर्कल, ये कितने डिग्री है, 360 डिग्री है। इसे तकसीम करें 360 पे, तो आपका जवाब आ जाएगा क्या जी, 4 मिनट। ये ऊपर मिनट था ना, और ये डिग्री है, नीचे 1 डिग्री आएगा, ऊपर 4 मिनट आएगा, तो 1 डिग्री जो हमारे पास लॉन्गिट्यूड होगा वो बराबर होगा 4 मिनट। ये निकाल लिया आपने। सूरज वहां से निकला, यहाँ गरूब हो गया, निकलने में, गरूब होने में मतलब पूरा जो हमारा डे एंड नाइट है, पूरी जो जमीन की सर्कुलेशन है, जो रोटेशन है 360 डिग्री की जो रोटेशन है, वो कितने टाइम में हो रही है, 24 घंटों में। उसे मैंने मिनट पे कन्वर्ट किया, तकसीम कर दिया डिग्रीज पे, जितनी डिग्री उसने कवर की 24 घंटों में, वो जवाब आया हमारे पास 4 मिनट के। तो यहां से पता ये चला हमें कि जब आप 1 डिग्री ईस्ट की तरफ जाएंगे या वेस्ट की तरफ जाएंगे, किसी भी साइड पे आप 1 डिग्री मूव करेंगे मैप में, तो जो टाइम डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 4 मिनट का होगा। आप यहां से 0 डिग्री से 1 डिग्री पे पहुंचे तो टाइम क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। आप यहां 0 डिग्री से इधर 1 डिग्री की तरफ गए, 4 मिनट माइनस कर देंगे आप, तो 4 मिनट का डिफरेंस पड़ेगा 1 डिग्री पे। इसे मैं अप्रेस कर रहा हूं। अब हम आगे चलते हैं, अपने मुद्दे की तरफ आते हैं। 1 डिग्री हमारे पास बराबर था 4 मिनट के। अब मैं कहता हूं जी 15 डिग्री, 15 × 4 कितना हो गया, 60 मिनट। 60 मिनट का क्या होता है, 1 घंटा होता है, 1 आवर। मतलब ये है कि जब आप मैप में 15 डिग्री ईस्ट की तरफ जाएंगे या वेस्ट की तरफ, किसी भी साइड में जब आप 15 डिग्री मूव करेंगे, तो एक्चुअल में जो टाइम डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1 घंटे का। कितना हो जाएगा, 1 घंटे हो जाएगा। मतलब यहाँ एक लाइन थी जिसका जो एंगल था वो कितना, 15 डिग्री था। 15 डिग्री अगर यहाँ पे हमारे पास बजे हुए 12 GMT पे, तो यहाँ पे 15 डिग्री के ऊपर जो टाइम होगा वो क्या होगा, GMT +1। GMT पे कितने बजे, 12 बजे थे जमा 1, 13 बजे है, मतलब 1 बज रहा है दोपहर का। बात समझ आई है। हमने प्लस करना है अगर ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, अगर वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो GMT पे जो टाइम है उसमें से हमने माइनस करना है। आपको वो एक टाइम बताएगा जो स्टैंडर्ड बनाना होगा हमें, एक टाइम वो बताएगा हमें, बस काफी है, काफी दे दें, ठीक है। तो ये आपको बात समझ आई है कि नहीं आई? चलें, जिसे मैं रेस करता हूं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि 15 डिग्री जो है उस पर फर्क पड़ रहा है 1 घंटे का, तो 30 डिग्री पे कितना पड़ेगा, 30 डिग्री के ऊपर 2 घंटे का फर्क पड़ेगा, 45 डिग्री के ऊपर 3 घंटे का, 60 डिग्री के ऊपर 4 आवर का, 75 डिग्री के ऊपर 5 आवर का। जो इस्लामाबाद है वो 75 डिग्री पे है। यहाँ इस्लामाबाद कहाँ है, 75 डिग्री लाइन के ऊपर है। तो पाकिस्तान का क्या बनेगा, GMT +5 प्लस क्यों किया, क्योंकि GMT से हम ईस्ट की तरफ है, मशरक की तरफ है, +5 इसलिए क्या, क्योंकि 75 डिग्री पे इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद का टाइम काउंट किया जा रहा है। इंडिया हमसे आगे है यहाँ पे, तो इंडिया का टाइम हमसे भी आधा घंटा आगे है। सऊदी अरेबिया यहाँ हमसे पीछे है,
सऊदी अरब में और पाकिस्तान में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है। कितने घंटे का? 2 घंटे। इसका मतलब है मुझे आप बता सकते हैं कितने डिग्री के ऊपर है रियाज? बता सकते हैं? पाकिस्तान में और सऊदी अरब में 2 घंटे का डिफरेंस है। पाकिस्तान है 75 डिग्री पे, तो सऊदी अरब कितने डिग्री पे होगा? हाँ जी, बता सकता है कोई? 45 डिग्री पे होगा। बात समझ आ रही है? मजीद वो इधर हमारी तरफ है, मतलब GMT +3, GMT पे 12 बज रहे थे तो यहाँ +3 हो जाएगा। अगर GMT को चेक करेंगे, पाकिस्तान से चलेंगे पीछे की तरफ तो आपने माइनस करते चले जाना। यहाँ पे हमारे पास USA है, USA 75 डिग्री पे है, लेकिन वो वेस्ट की तरफ है। तो USA का जो टाइम है वो क्या है? GMT -5 है। जो टाइम GMT पे होगा उसमें से 5 माइनस कर देना। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? इस तरह से हम किसी भी मुल्क का, किसी भी पॉइंट का टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। किससे? लॉन्गिट्यूड से। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं 1-2, आपने मुझे बताना है। जिस तरह से अभी की मैं अगर बात करूं, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इसे काउंटर चेक करके कि अभी पाकिस्तान में बजे हैं, मिसाल के तौर पे 9 बजे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 9 PM है। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि यूके में इस वक्त क्या टाइम होगा? यूके में इस वक्त क्या टाइम होगा? ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान से यूके की तरफ जाना है आपने। GMT +5 था, वो 5 माइनस कर दें। अगर अभी 9 बजे है तो इस वक्त यूके में क्या टाइम होगा? हाँ जी, 9 में से 5 निकाले, 4 बजे हैं दिन के, क्योंकि सूरज यहां से चला था, पाकिस्तान को क्रॉस कर गया, पाकिस्तान पीछे चला गया, इधर अंधेरा होता जा रहा है। यहां पहुंचा हुआ, यहां भी दिन है यूके में, आगे जाएगा अभी सुबह हो रही है अमेरिका में। ये इस तरह से आपका जो है ना जी टाइम चेंज हो रहा है। अगर आपसे मैं पूछूं, अगर इस वक्त पाकिस्तान में 9 बजे हैं तो बताएं अमेरिका में कितना टाइम होगा? बता सकते हैं आप? हाँ जी, कौन बता सकता है मुझे? जी बेटा बताइएगा। ये सारा था आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का पोर्शन। जी बेटा इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आज का आपका टॉपिक था। जो बच्चे जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जिन्होंने सवाल पूछने हैं वो बैठे हैं। अभी अगर पाकिस्तान में 9 बजे हैं तो अमेरिका में और हम में 10 घंटे का टाइम डिफरेंस है। अमेरिका हमसे 10 घंटे पीछे है। 5 घंटे तो ये लगेंगे GMT पे आने में। माइनस किया, 4 बज गए, उधर मजीद माइनस करें 5 और, कितने बजेंगे? सुबह के 11 बज रहे होंगे, दिन के, मतलब जो फर्स्ट टाइम के 11 बज रहे होंगे यूके के अंदर। टाइम देख लें अभी यूके में क्या टाइम हो रहा है। अभी जो एग्जैक्ट टाइम होगा वो USA के अंदर वो होगा जी 11:20 हो रहे होंगे, अगर 75 डिग्री वाली बात ठीक है तो। बस समझिए आपको। और यूके में कितने बज रहे होंगे? 4:20 होंगे यूके में। तो इस तरह से अगर आपको एंगल बताया जाएगा तो आप टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, टाइम बताया गया है तो आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से भी आप क्या कर सकते हैं? लोकेशन मालूम कर सकते हैं किसी जगह की, किसी कंट्री की, और साथ में टाइम मालूम कर सकते हैं। किससे? लॉन्गिट्यूड से। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का आपका टॉपिक था। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया हूँ। बस